Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. अभी इतनी मुरवत तो है ही आप में कि बगैर इजाजत कमरे में दाखिल होने पर निकालेंगे नहीं। मैं आपकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। मैं ये बताने आई थी कि आज मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। Really? मगर क्यों जा रही हैं इतनी जल्दी आप? बस जा रही हूँ। लेकिन मैं इस घर में हमेशा रहना चाहती थी। तो रहिए ना, किसने मना किया है आपको? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि शाजिया मत जाओ, रुक जाओ। तो कह तो रहा हूँ कि रुक जाओ। कहने में फर्क होता है मायूं। तुम मेरे जज्बातों को समझ तो रहे हो लेकिन महसूस नहीं कर रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब फिर कहती हूँ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अगर आज आपने खुलकर सब कुछ कह दिया है तो मैं भी आपको हकीकत बता देता हूं। मेरे दिल में कोई और है और मैं नहीं चाहता कि वक्त अपने आप को दोहराए और मैं भी नुमान भाई की तरह दोहरी जिंदगी गुजारूं। वक्त तो अपने आप को फिर से दोहरा रहा है, जिस तरह मेरी बड़ी बहन से तुम्हारे बड़े भाई को जिया की बड़ी बहन ने छीना और अब छोटे भी इसी तरह कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जानती हूँ तुम जिया को बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हें उससे कई ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम यकीन मानो, मैं तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना दूंगी। प्यार ऐसी चीज है जिसमें इंसान जन्नत को भी ठुकरा देता है। तो फिर तुम मेरी एक बात गौर से सुन लो हुमायूं, मैं तुम्हें भी चैन लेने नहीं दूंगी और ना उस जिया की बच्ची को। समझे तुम? अजीब जबरदस्ती है भाई। कहाँ जा रही हैं आप? बेगम साहबा, ये देखे पता नहीं कौन है, जबरदस्ती अंदर आ गई है। क्यों आई हो यहाँ? मैं आपकी बहू, प्लीज 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लें। कोई जरूरत नहीं। और तुमने खुद को मेरी बहू क्यों जाहिर किया? मैंने नुमान की जिंदगी में तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया था और याद रखो, तुम्हें जिंदगी भर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मिस्टर सिन्हा, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। मैं उम्मीद का हर दरवाजा खटखटा के आ चुकी हूँ। आप मेरे पास आखिरी उम्मीद का दरवाजा है। रहम करे प्लीज, मुझ पे रहम करे। मुझसे मेरा बच्चा मत छीने, एक माँ से उसका बच्चा मत छीने। रहम करे प्लीज। मेरे पास तुम्हारी बातों का कोई वक्त नहीं। चली जाओ यहाँ से। करता तुम्हारे मुर्दा समीरों पे। मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो, मेरा बच्चा मत छीनो। मेरा बच्चा मत छीनो, मेरा बच्चा।
कमाल के आदमी है आपका साहब। अरे साहब, कमाल तो होना ही था, मगर इस मामले में कमाल से ज्यादा मजाल काम आई है। उसने कलाम तो कोई आपसे सीखे। कोई क्यों, आप ही सीख लीजिए, क्योंकि वकालत में हुस्न कलाम बड़ा काम आता है। वैसे इस केस में आप मुझे जितवा रहे हैं, अगर आप ताउन ना करते तो मैं ये केस हार जाता। अभी से हतमी बात ना करें, अभी फैसला बाकी है। हाँ, अगर हारने का शौक है तो बाजी पलट देता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक ठाक पेमेंट हो रही है। वैसे मिसेज इमरान पेमेंट तो कर रही है ना, ऐसा ना हो कि फैसले के बाद हाथ दिखा जाए। वैसे जो औरत अपनी माँ से दूध पीता बच्चा छीन सकती है, उसके दिल में क्या इंसाफ होगा और क्या इंसानियत होगी। नो वे। मैं फैमिली लॉयर हूँ और रग रग से वाकिफ हूँ, और वो मुझे जानती हैं कि मैं हारी हुई बाजी भी जीत सकता हूँ। फिर भी रजा साहब, अगर इतने ही मशकूक हो रहे हो तो फैसले से पहले एक चक्कर वहाँ का लगा कर आ जाओ। दरवाजा खोलो। खाला खाला खाला, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। बुलाओ सारे मोहल्ले वालों को, बताओ उनको तुमने मुझे भरी अदालत में बच्चलन का यही कहा था ना तुमने। बताओ आप सारे मोहल्ले वालों। अरे तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया? तुम्हारे आगे भी लड़कियां हैं। तुमने मुझ पे ये इल्जाम लगाया सिर्फ इसलिए कि मुझसे मेरा बेटा छिन जाए। खाला मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझसे मेरा बेटा छिना ना तो मैं तुम्हारी दहलीज पे सर रख कर मर जाऊंगी। मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा चालाक होंगे मिस्टर अमान। मेहरबानी हिरम, मेहरबानी। इसीलिए मैंने तुम्हारी कीमत बतानी चाहिए थी। बेहतर था कि शुरू में ही डील कर लेते। कोई बात नहीं, आप मुकर्रर कर ले मेरी कीमत। मैं तो हर वक्त बिकने के लिए तैयार हूँ। जानते हो ना इस वक्त केस किस मकाम पर है? ब्लैकमेल करना चाह रहे हो? मेरी इतनी कहाँ जरूरत मैडम। अब आप खुद सोचिए, मोहल्ले वालों को तोड़ना, जाली कागजात बनवाना, नकली सबूत पैदा करना, अदालत के बंदों की खरीदारी करना, ये सब काम इतना आसान तो नहीं। मगर अब तक फैसला क्यों नहीं होता? मैं इतना पैसा पानी की तरह बहा रही हूँ। बस अगली पेशी पे हो जाएगा। फिलहाल आप ये चेक करिए। बस सिर्फ 50,000 रुपये? कहा ना, बाकी फैसले के बाद दे दूंगी। वैसे तो ऐसे सौदे नकद के होते हैं मैडम, पर आपकी जबान पे एतबार कर लेते हैं। अच्छा, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। जितनी भी हड्डियां डालते रहो, इन वक्तों का जी नहीं भरता। आखिर क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? वाह, बड़े भोले बर्तन कह रहे हैं आप। सारा केस उनके हाथ में चला गया है। देखिए हुमायूं, मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। शर्म आनी चाहिए आपको ये बात कहते हैं। क्या किया है आपने? कुछ भी नहीं किया। अब आपकी भाभी की तरफ से ही केस इतना कमजोर है तो मैं क्या करूं? केस कमजोर था नहीं, आपने हमारे के साथ मिलकर कमजोर किया है इसे। मदद की है आपने उसकी झूठे सबूत फराहम करने में। माइंड यूर लैंग्वेज हुमायूं साहब, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम? कौन आ सकता था ये सबूत? भाभी के दस्तखत? हाँ? मोहल्ले वाले? आपकी वालदा के वकील भी हमारा साहब कोई घास नहीं खाते, वो भी काबिल वकील हैं। तो फिर आप घास से शुगर रखते हो, है ना? अगर आप मुझसे इतने ही बज़न हैं तो कोई और वकील कर लीजिए। अब वकील हायर करो जब सारा केस उनके हाथ पे चला गया। चक्कर मुकदमे की तारीख है।
से आया है, रो रो कर सुकून खारत कर दिया कम बख्त ने। माँ के दूध खराब है ना, वो कब तक भूखा रहेगा? तुम जाओ कोशिश करो, मैं जाऊँ। आंटी आप फिक्र ना करें, अभी बहुत छोटा है, चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। वैसे इतना प्यार दूंगी कि अपनी माँ को भूल जाएगा। फिर तुम्हें इसे गोद में देकर पहलाना चाहिए, मोहब्बत देनी चाहिए। अरे आंटी, अभी वो मेरा आदि नहीं है ना, और मुझे भी कुछ फर्क लगेगा। हाँ, कितने लोगों को बुला लिया पार्टी में? यही कोई 600 लोग। हाँ ठीक है, और कुछ और को भी बुला सकती हो। मेरा तो जी चाहता है कि पूरे शहर को इन्वाइट करो। अब तो ऐसी बहुत सारी पार्टियाँ हो गई। और ये बच्चा भी देखते ही देखते बड़ा हो जाएगा, अपने बाप की तरह। खुशियाँ तो मनाई जाएंगी, मगर सिर्फ मेरी। रहा इसके बड़े होने का सवाल, ये देख तो बड़ा होगा ना।